हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम करता हूं मैं छत्तीसगढ़ जी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के दूसरे पार्ट में। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हम देखेंगे टॉप 25 प्रश्न जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पटवारी, खाद्य निरीक्षक, सीजी व्यापम के जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हो, आपको लिंक वहां से मिल जाएगा। ठीक है साथियों, या तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हो। प्लेलिस्ट में जो है सीजीजी के नाम से प्लेलिस्ट है, आप वहां से जो है बहुत सारे वीडियो छत्तीसगढ़ जी के संबंधित आप देख सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो साथियों, पहले पार्ट में जो है हमने 25 तक जो है प्रश्न कराए थे। ठीक है साथियों, ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट साबित हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगर आप जो है पहले से जीके की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ से हमारे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर सोच सकते हो। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप जो है आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। ठीक है साथियों, तो पहला प्रश्न है आज का, सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि से कौन जाना जाता है? ऑप्शन में है रुद्र प्रताप देव, प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव, दरियादेव या अजमेर सिंह। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, रुद्र प्रताप देव को जो है सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। होम रूल लीग योजना में रायपुर जिले का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन में है मूलचंद बागड़ी ने, लक्ष्मण राव उदयगिरि ने, या राय बहादुर ठक्करदे या अंबिका प्रसाद वर्मा ने। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राय बहादुर ठक्कर ने होम रूल लीग योजना में जो है रायपुर जिले का प्रतिनिधित्व किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1924 में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? ठीक है साथियों, ये हमने जो है पहले पार्ट में भी इस प्रश्न को कराया था। अगर आप जो है पहला पार्ट देख चुके हैं तो आपको आंसर पता होगा साथियों। अगर जो नहीं देखे उनके लिए मैं यहाँ पे बता देता हूं। तो यहाँ पे जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, कान्य कुब्ज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रांत एवं बरार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के किस शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मंदिर योजना प्रस्तुत की? ऑप्शन में है घनश्याम सिंह गुप्त, पंडित रविशंकर शुक्ल, खूबचंद बघेल या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, पंडित रविशंकर शुक्ल। साथियों, अगला प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप जो है हमारे चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। और साथियों, वीडियो पसंद आए तो जो है लाइक जरूर कर देना और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रांत एवं बरार के गवर्नर के पद पर नियुक्त होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन में है ई राघवेंद्र राव, खूबचंद बघेल, रामदरस सिंह या शिव भानुगुप्त। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, ई राघवेंद्र राव। चलिए अगला प्रश्न है, किसने गांधी मीमांसा नामक ग्रंथ लिखा है? ऑप्शन में है पंडित रामदयाल तिवारी, माधवराव सप्रे, लोचन प्रसाद पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित रामदयाल तिवारी ने जो है गांधी मीमांसा नामक ग्रंथ लिखा है। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस गर्म दल एवं नरम दल में विभाजित हो गई? तो किस अधिवेशन के बाद? ऑप्शन में है कानपुर, कराची, लखनऊ, सूरत। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरत अधिवेशन के बाद। चलिए इसी से रिलेटेड एक और यहां पे प्रश्न है, किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गया? तो यहां पे साथियों जगह नहीं पूछा गया है, यहां पे जो है सन पूछा गया है, किस सन में। ठीक है साथियों, 1860, 1862, 1863, 1885 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है साथियों, तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये इसका जो है सही आंसर, यानी कि जो सन है वो यहां पे दिया नहीं गया है। तो 1907 में हुआ था, 1907 में जो है अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है कांग्रेस जो है गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी। 1907 में जो है कहां अधिवेशन हुआ था? सूरत। इससे पहले हम ये देखे हैं। तो सन जो है क्या है? 1907, और जगह कौन सा है? सूरत। इससे पहले वाले प्रश्न में हम देख चुके हैं। ठीक है साथियों, तो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1947 में कांकेर स्टेट कांग्रेस का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष निम्न में से कौन थे?
कांकेर स्टेट कांग्रेस का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? ऑप्शन है वीर नारायण सिंह, सुरेंद्र साय, राम प्रसाद पोट्टई, यति यतन लाल। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राम प्रसाद पोट्टई। अगला प्रश्न है, रायपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके से स्थापित करने का श्रेय कितने व्यक्तियों को जाता है? ऑप्शन में है 3, 5, 7, 9। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 व्यक्तियों को। अगला प्रश्न है, कब जो है अरिमर्दन गिरी के नेतृत्व में गोंड आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह आरंभ किया था? ऑप्शन में है सितंबर 1930, अक्टूबर 1931, दिसंबर 1932 या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सितंबर 1930। सितंबर 1930 से जो है जंगल सत्याग्रह आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शासकीय संपत्ति को जलाने वाले प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन में है रघुनंदन सिंगरौल, राजकिशोर वर्मा, रणवीर सिंह शास्त्री या खूबचंद बघेल। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, रघुनंदन सिंगरौल। इन्होंने जो है दुर्ग कचहरी में आग लगाई थी, तो इसी वजह से बोला जाता है कि इन्होंने जो है शासकीय संपत्ति को जलाने वाले प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुए रायपुर डायनामाइट कांड के नायक थे। रायपुर में जो है डायनामाइट कांड हुआ था उसके जो है नायक कौन थे? तो इस प्रश्न का ऑप्शन में है बिलख नारायण अग्रवाल, परसराम सोनी, क्रांति कुमार भारती, शिवनंदन। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, बिलख नारायण अग्रवाल। अगला प्रश्न है, रायपुर षड्यंत्र केस में कौन पुलिस का मुखबिर बन गया? ऑप्शन में है परसराम सोनी, गिरिलाल लोहर, क्रांति कुमार भारती या शिवनंदन। तो रायपुर षड्यंत्र केस में जो पुलिस का मुखबिर कौन बना था वो है ऑप्शन डी, शिवनंदन। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध महासमुंद जंगल सत्याग्रह के नेता थे। ऑप्शन में है गणेश नारायण राव, नारायण मेघाला, शंकर राव गनेद्वाले, यति यतन लाल। तो यहाँ पे जो है प्रमुख नेता के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है साथियों, जिन्हें लीड किया था महासमुंद जंगल सत्याग्रह को, तो वो है ऑप्शन सी, शंकर राव गनेद्वाले। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, प्रमुख नेता की बात किया जा रहा है। तो अगला प्रश्न है, 22 जनवरी 1858 को सार्वजनिक तौर पर कितने विद्रोहियों को जो है रायपुर में फांसी दी गई? ऑप्शन में है 15, 30, 17, 19। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17 विद्रोही को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्व में रायपुर जिला काउंसिल को अंग्रेजों ने 11 नवंबर 1930 को कितने वर्ष के लिए स्थगित कर दिया था? ऑप्शन में है 3, 4, 5, 6। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 वर्ष के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 के सूत्रधार थे। यहां पे पूछा गया कि सूत्रधार कौन थे? ऑप्शन में है पंडित रविशंकर शुक्ल, सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा वो है पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है कंडेल नहर सत्याग्रह के सूत्रधार थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जुलाई 1920 किसके नेतृत्व में धमतरी तहसील में कंडेल ग्राम में नहर सत्याग्रह आरंभ हुआ? अब यहाँ पे किसके नेतृत्व में जो है पूछा जाए, ऑप्शन में महात्मा गांधी, विनोबा भावे, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में जो है ये नहर सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल अप्रैल 1920 का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन में ठाकुर प्यारेलाल सिंह, माधवराव सप्रे, घनश्याम सिंह गुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अगला प्रश्न है,
वर्ष 1940 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह का रायपुर में प्रादुर्भाव किसने किया था? ऑप्शन में है रत्नाकर झा, महंत पुष्पदास, घनश्याम सिंह गुप्त या पंडित रविशंकर शुक्ल। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित रविशंकर शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिक उत्तेजक एवं विवादास्पद समाचार पत्र था? तो इनमें से कौन सा समाचार पत्र था जो अधिक उत्तेजक था? छत्तीसगढ़ मित्र, सरस्वती, अरुणोदय या हिंद केसरी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंद केसरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश शासन के विरोध में हिंद केसरी में प्रकाशित लेखों की दुर्दशा, प्रकाशित लेखों में जो है देश की दुर्दशा व बम गोले का रहस्य के कारण किसे वर्ष 1908 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया? तो इस प्रश्न को जो है एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा साथियों अच्छे से। मैं यहाँ पे ऑप्शन देख रहा हूँ। ऑप्शन में है माधवराव सुप्रे, पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा किसे जो है 1908 में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था? ऑप्शन ए, माधवराव सप्रे को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में जो प्रथम आगमन कब हुआ था? ऑप्शन में है 2 अक्टूबर 1905, 20 दिसंबर 1920, 1 जुलाई 1937, 9 सितंबर 1942। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा वो है 20 दिसंबर 1920 को जो है महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और आज का जो है आखिरी प्रश्न है ये। धमतरी तहसील के अंतर्गत पड़ने वाली सिहावा नगरी के आदिवासियों ने जो है कब जंगल सत्याग्रह प्रारंभ किया? ऑप्शन में है 18 जनवरी 1920, 21 जनवरी 1922, 17 जनवरी 1918, इनमें से कोई नहीं। तो धमतरी तहसील के अंतर्गत जो है सिहावा नगरी के आदिवासियों ने जो है कब जंगल सत्याग्रह प्रारंभ किया? तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 जनवरी 1922 को जो है सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। तो साथियों ये था आज का हमारा जो है टॉप 25 प्रश्न। साथियों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। ठीक है साथियों, आज की ये वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं हम इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।